श्मशान घाट, वो जगह जहां जली हुई राख में न जाने कितनी अनसुनी कहानियां दफन होती हैं। यहां हर रात सन्नाटे के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रवि की कहानी, जिसने एक रात श्मशान घाट में बिताई। लेकिन ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात क्यों साबित हुई? क्या वहां सच में आत्माएं थीं, या फिर ये सिर्फ उसका वहम था? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। रवि और उसके दोस्त अक्सर डरावने चैलेंज लिया करते थे। उस रात का चैलेंज था श्मशान घाट में पूरी रात अकेले बिताना। रवि हिम्मती था और उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। दोस्तों ने मजाक में कहा, अगर तुम सुबह तक सही सलामत लौट आए तो पार्टी हमारी तरफ से। रवि हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है, तुम देखना, मैं बिल्कुल ठीक लौटूंगा। रात के 11 बज चुके थे। रवि ने एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और श्मशान घाट की ओर बढ़ गया। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन श्मशान के पास पहुंचते ही ऐसा लगा मानो अंधेरा और भी गहरा हो गया हो। चारों तरफ सन्नाटा और दूर कहीं उल्लू की आवाज। रवि ने गहरी सांस ली और श्मशान के अंदर चला गया। श्मशान घाट का माहौल अजीब था। वहां जली हुई लकड़ियों की गंध फैली हुई थी और जगह जगह राख के ढेर थे। कुछ चिताएं अभी भी जल रही थीं। चारों तरफ उगे पेड़ों की टहनियां हवा में लहराते हुए जैसे कुछ कह रही थीं। रवि ने अपने फोन में गाने बजाने की कोशिश की ताकि डर कम हो, लेकिन वहां नेटवर्क गायब था। रवि ने एक पेड़ के पास अपना बैग रखा और बैठ गया। वो खाने का सामान निकाल ही रहा था कि अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी। वो फिर से शांत बैठ गया। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। रवि ने अपने फोन की लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही लाइट जली, उसने देखा कि सामने किसी चिता की आग अचानक तेज हो गई थी। उसने सोचा शायद हवा का असर है, लेकिन तभी चिता की आग में उसे किसी के चेहरे का अक्स दिखा। वो चेहरा उसे देख रहा था। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने उस ओर से नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन उस चेहरे की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। रवि घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? ये आवाज इतनी धीमी लेकिन इतनी डरावनी थी कि रवि के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के 2 बजे का समय था। श्मशान घाट अब और भी खामोश लग रहा था। रवि ने सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पास खड़ा है। अचानक उसने देखा कि एक अधजला शव उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें काली थीं और वो सीधे रवि की ओर बढ़ रहा था। रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज में फंस गया। उसने देखा कि ये एक जली हुई चिता की राख थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो राख उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। रवि ने किसी तरह अपने पैर छुड़ाए और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसने देखा कि एक अधजला चेहरा, जिसकी आंखें खून से लाल थीं, उसके सामने झुका हुआ था। वो धीरे धीरे कह रहा था, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब यहां से जिंदा नहीं जाओगे। रवि ने जोर से चीख मारी। तभी उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया हो। वो तड़पने लगा और फिर बेहोश हो गया। सुबह के करीब 5 बजे रवि के दोस्त श्मशान घाट पहुंचे। उन्होंने रवि को बेहोश हालत में देखा, लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि रवि के चेहरे पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो। रवि ने होश में आने के बाद बताया कि उसने क्या देखा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब उसका वहम था, लेकिन रवि के लिए वो अनुभव सच्चा था। तो दोस्तों, क्या श्मशान घाट की आत्माएं वाकई हमें देखती हैं? क्या वहां कोई अलौकिक शक्ति है, या ये सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन ये कहानी एक बात जरूर साबित करती है,
श्मशान घाट के अंधेरे में कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना हमारे बस की बात नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।